तो अब 11th हिंदी मीडियम के छात्र तैयार हो जाए अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था घर्षण कोण और विराम कोण, और उसके बाद घर्षण की लाभ और हानियां, ये सब बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे, एक मैंने आपको बताया था आभासी भार, या मैंने आपको बताया था एक आभासी बल। याद करिए, आभासी बल मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु एक त्वरण से गतिमान होती है या कोई निर्देश तंत्र एक त्वरण से गतिमान होता है, तो उस निर्देश तंत्र में रखी किसी वस्तु पर गति के विपरीत दिशा में एक त्वरण लगता है या एक आभासी बल लगता है। फिर सुन लीजिए, अगर हमारे पास सिंपली बताना, अगर ये कोई निर्देश तंत्र अर्थात एक कार है और इसके ऊपर ये क्या रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है, और यदि ये कार एक त्वरण से गति कर रही है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक आभासी त्वरण कार्य करेगा, और इस आभासी त्वरण की वजह से इस पर बल लगेगा F बराबर ma, अगर इसका द्रव्यमान m है। इसीलिए अगर ये बॉक्स इस कार में से क्यों नहीं फिसल रहा, फिसलने का कारण क्या है, क्योंकि इधर लग रहा है आभासी बल और इसकी सतह के मध्य इधर लगेगा घर्षण बल, और जब तक घर्षण बल इस बल को संतुलित करता रहेगा, यानी घर्षण बल का मान और इस बल का मान संतुलित होता रहेगा, ये वस्तु नहीं फिसलेगी। और जैसे इस कार की स्पीड बढ़ा दोगे आप, a बढ़ जाएगा, a बढ़ने से f बढ़ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये डिब्बा या ये बॉक्स इस कार से फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार इसको कहते हैं अपन आभासी बल। ऐसे ही अपने पास एक होता है आभासी भार। आइए आभासी भार को समझते हैं। तो अपनी हेडिंग होगी आज, लिफ्ट में आभासी भार। देखिए, सबसे पहले समझो भार क्या होता है। भार एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। जैसे अगर ये कोई वस्तु किसी सतह पर रखी है, तो इस वस्तु का द्रव्यमान यदि m है, तो इसका भार होगा नीचे की तरफ mg, इसको कहते हैं वास्तविक भार। इसके बाद जितनी, इस भार को कहते हैं क्रिया, इस वस्तु ने इस सतह पर जितनी क्रिया की, ये सतह भी उसके विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया करेगी, और इसको क्या बोलते हैं, r, प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं? तो ये तो होता है वास्तविक भार, और ये होता है बेटा आभासी भार, ये समझ लीजिए। और जब ये वस्तु स्थिर है, अर्थात इसमें कोई त्वरण नहीं है, तो इस पर कोई आभासी बल नहीं लगेगा, और जब आभासी बल नहीं लगेगा तो ऐसी स्थिति में R बराबर क्या होगा, mg होगा, अर्थात आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। इसलिए जब हम किसी मशीन पर अपना वजन तौलते हैं, तो हम उस पर खड़े होते हैं, तो हम उसे क्रिया कहते हैं, और मशीन जो वजन बताती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं, और इसीलिए वो आपका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। ये स्थिति तभी आएगी जब त्वरण का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि जब त्वरण नहीं होगा तो किसी प्रकार का अन्य कोई आभासी बल नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में R बराबर क्या होगा, mg होगा। ये बात समझ, यानी R ही हमारे लिए हमारे आभासी भार को बताएगा। तो आइए सबसे हम पहली स्थिति बात करते हैं, स्थिति नंबर 1। समझना बेटा, सबसे पहली है स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में हम ये बात कर लेते हैं, सपोज ये क्या है बेटा, ये हमारे पास लिफ्ट है, ठीक है, ऐसे ही लिफ्ट बना सकते हैं। ये लिफ्ट है और इसमें ये कोई आदमी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये लिफ्ट की स्थिति क्या है कि ये a बराबर क्या है, 0 है, a बराबर 0। अच्छा, a बराबर 0 कब हो सकता है, जब v बराबर 0। बोलो, a बराबर 0 यानी v बराबर 0, इसका मतलब क्या है, रेस्ट। क्या कंडीशन है बेटा, ये रेस्ट की कंडीशन, यानी जब ये रुकी हुई है लिफ्ट। तो बताइए, जब ये रुकी हुई है तो इसका वेट कितना होगा, इधर कितना होगा बेटा, mg, और इधर इसकी क्या होगी प्रतिक्रिया, क्या होगी बेटा, r।
राइट। तो ऐसी कंडीशन में R बराबर क्या आ जाएगा, mg, यानी आप क्या कहोगे कि आभासी भार बराबर होगा किसके, वास्तविक भार के, वास्तविक भार। और क्या हो सकता है, ए त्वरण 0 कब हो सकता है, बता सकता है कुछ? त्वरण ए का मान 0 और कब हो सकता है, इसको मैं बात कर लेता हूं। स्थिति नंबर सेकंड में क्या है, वही पुराने वाली लिस्ट और ये वही आदमी। अब ये कैसा लग रहा है, जैसे खेतों को खड़ा कर देते हैं बिजू का कोई बात नहीं, हमें समझना है। और इस स्थिति में कब, जब v का मान कांस्टेंट हो, नियत हो, अर्थात लिफ्ट नियत वेग से गति करे, चाहे ऊपर करे या नीचे करे। क्या करे, चाहे ऊपर गति करे चाहे नीचे गति करे। और आप जानते हैं कि जब v का मान नियत होगा तो a बराबर 0 होगा, क्योंकि a किसको कहते हैं बेटा, वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो बेटा परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। और यहाँ वेग कैसा है, नियत है, तो अंत में भी वही होगा, शुरू में भी वही होगा, तो अंतर क्या आएगा, 0। अंतर क्या आएगा, 0। तो 0 बटे समय तो बराबर क्या आएगा, 0। यानी इस स्थिति में भी a बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जब a बराबर 0 होगा तो नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, mg, और ऊपर की तरफ क्या होगा, r। इस कंडीशन में भी r बराबर क्या होगा, mg। r बराबर, यानी आभासी भार किसके बराबर होगा बेटा, वास्तविक भार। तो जब लिफ्ट में आप बैठे, लिफ्ट गति नहीं करती तो आपको अपना भार वही लगता है जो होता है, और जब लिफ्ट एक समान वेग से गति करती है तो भी आपको ये लगता है कि जितना भार है उतना ही है। लेकिन अब कमाल देखिए आप, स्थिति नंबर 3। अब हम त्वरण को बदलेंगे। स्थिति नंबर 3 आ जाइए, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में वही व्यक्ति पुराने वाला, अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इस लिफ्ट का त्वरण कितना है, a है। जो मोटर के द्वारा लिफ्ट को खींचा जा रहा है वो किस त्वरण से, a त्वरण से। अब समझना बेटा, अब यहां एक आभासी बल कार्य करने लग जाए। कैसे, इसका नीचे की तरफ वास्तविक भार क्या होगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, प्रतिक्रिया बल R। दो तरीके हैं मेरे पास, दोनों से आंसर एक ही आना है। देखो कैसे, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, n, तो बताओ इस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति पर एक आभासी बल लगेगा, वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। मैंने अभी बताया कि जिस दिशा में वस्तु गतिमान होती है उस पर आभासी बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो इस पर इसी दिशा में एक और बल लगेगा और उस बल को क्या बोलेंगे, ma। ये किसका त्वरण है, लिफ्ट का है। या ये कंडीशन और है कि a का मान g से कम होना चाहिए, मतलब जो मोटर द्वारा लिफ्ट को त्वरण दिया गया है उसका मान गुरुत्वीय त्वरण से कम होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है बेटा, 9.8 मीटर बटे सेकंड। तो अब बताओ, अब ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया किधर है, ऊपर, और दो बल कितने हैं, नीचे। तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा mg प्लस ma। बोलो, आज प्रतिक्रिया दो बलों को संतुलित कर रही है, तब आप लिफ्ट में खड़े हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में R बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, m कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, g प्लस a। बोलो, तो पता है पहले वास्तविक भार क्या था, mg, और आज क्या हो गया, mg प्लस a। यानी आज क्या होगा, आभासी भार ज्यादा होगा, इससे वास्तविक भार से। बोलो बोलो, वास्तविक
यानी आप ऐसे नहीं कह सकते कि R इज ग्रेटर देन mg। बोलो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ गया। जब लिफ्ट में बैठो तो देखना कि जब वो असमान तौर से ऊपर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन बढ़ गया। अब ये को उदाहरण दूंगा, पहले दोनों समझ लो, बढ़ना और घटना। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा आंसर यही है। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ कि विपरीत दिशा में है। आप बताओ लिफ्ट किधर जा रही है, तो बड़ा कौन है? R। बड़ा कौन है? सिंपल सी बात है। तो ऐसी स्थिति में इसमें से इसको घटाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ma के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? कितना बड़ा है R mg से कितना बड़ा है? अगर इसका द्रव्यमान m है और ये a है तो ऊपर की तरफ कितना m है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊपर जा रही है तो r बड़ा है, तो r माइनस बोलो mg बराबर क्या आ जाएगा? ma बराबर क्या आ जाएगा? इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब सारे बलों की व्याख्या करना कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। हिंदी मुझे पता नहीं, बाकी बात ठीक है। तो अलग मैंने दो तरीके बताए, या तो ऐसे करो कि ऊपर जाएगा नीचे आवासी बल, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये संतुलित करेगा। या ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो r में से mg गया तो बराबर कितना आ जाएगा? m, यानी वस्तु का द्रव्यमान इंटू उसका त्वरण। ये सिंपल सी बात है। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो ये बड़ा है r और ये क्या है? mg। ऐसे मत कर देना, क्या इसको ऐसे लिख देंगे r प्लस ma बराबर mg, तो गलत है। समझ आई बात? क्यों गलत है? फिर यहां से क्या आएगा बोलो? मैंने अभी क्या लिखा आपसे? r बराबर mg प्लस ma, और यहां से क्या आ जाएगा? mg माइनस ma। तो ये तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा होने से तो आपने पता क्या कर दिया? आपने ऐसे कर दिया कि जिस दिशा में त्वरण है उसी दिशा में एक आवासी बल बता दिया, जबकि आवासी बल किधर लगता है? विपरीत दिशा में। इसलिए इस सूत्र को नहीं लगाएंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि a जो है वो r माइनस mg, r माइनस mg बराबर क्या आएगा? ऐसे देखो, r माइनस mg बराबर ma, राइट। तो यहां से r बराबर क्या आ जाएगा? mg प्लस ma। एक ही बात आएगा ये वाली। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो r में से mg घटा दोगे तब जाके ma मिलेगा। अब समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आई? खूब तीन तरीके से बता दिया। क्या बताया? r में से किसको घटा दोगे तो बराबर क्या मिलेगा? ma। कब? जब ऊपर जा रहा है। या फिर ऐसे सिंपल तरीका, ऊपर जा रहा है तो किधर लगेगा बल? नीचे की तरफ। इन दोनों को जोड़ के बराबर क्या कर सकते हैं? r। मैंने लिखा यहां से r बराबर mg प्लस ma। r का मान किसके बराबर है? mg और प्लस ma के बराबर। या ऐसे r माइनस mg बराबर ma, यानी ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया इतनी होगी कि नीचे वाले वास्तविक भार को घटा देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ma के बराबर आ जाएगा। बोलो बोलो। अब सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं स्थिति नंबर, इसकी बोलो स्थिति नंबर 4। सॉरी, स्थिति नंबर 4 समझ लो बेटा। स्थिति 4 क्या है? अभी लिफ्ट कहां जा रही थी? और अब नीचे भी तो आएगी। आइए आज आपको लिफ्ट से नीचे सफर कराते हैं। इधर देखो, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब लिफ्ट किधर आ रही है? नीचे। किस त्वरण से आ रही है बेटा? a त्वरण से। और नीचे की तरफ क्या होगा? mg हमेशा नीचे की तरफ, और प्रतिक्रिया किधर होगी? ऊपर की तरफ। आज किधर आ रही है? और कंडीशन वही है कि a इज लेस देन g। तो अब बताओ, जब नीचे आ रही है तो इस पर एक आवासी बल कितना लगेगा? ऊपर की तरफ। यानी आज हो जाएगा r प्लस ma बराबर mg। या ऐसे कर लो, ये नीचे की तरफ जा रही है तो कौन बड़ा है? आज mg बड़ा है। कौन बड़ा है? और कितना बड़ा है ये? अगर mg में से r को घटा दोगे, इस टोटल में से mg में से किसको घटा दोगे? r को, तो भी कितना बचेगा? यानी आप ऐसे कह दो सीधा सीधा कि जैसे ही नीचे आ रही है तो ये प्रतिक्रिया को कम कर देती है। प्रतिक्रिया को क्या कर देती है? कम। प्रतिक्रिया को घटा देगी, ये समझ लेना बात।
नीचे की तरफ आएगी तो प्रतिक्रिया घट जाएगी। तो आप बताओ यहां से R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा mg माइनस ma। दिख रहा है mg माइनस ma, तो यहां से आ जाएगा R बराबर m और ये हो जाएगा g माइनस a। तो R बेटा क्या है, आभासी भार कौन है, R। आभासी भार कम है किससे, वास्तविक भार से, बोलो है कि नहीं। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते कि R छोटा है किससे, mg से। अरे है कि नहीं, mg में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब आज छोटा कौन है, R, और बड़ा कौन है, लो इसमें से घट के तब R मिल रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, mg, छोटा कौन है, R। यानी आपको अपने भार में कमी महसूस होगी। अगर लिफ्ट ऊपर से कहाँ आती है, नीचे, तो बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार क्या होगा, कम महसूस होगा, कम होगा। अब हम बात करते हैं इसमें स्थिति नंबर कौन सी, 5। देखिए बेटा, लिफ्ट नहीं बता रहा, स्थिति नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर आता है 5, स्थिति नंबर 5। अगर ये लिफ्ट, समझना ध्यान से, अगर ये लिफ्ट अचानक टूट जाए और हम ऊपर से आ रहे हैं, हम नहीं बैठे हो उसमें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका नीचे की जो त्वरण, अच्छा लिफ्ट का अचानक टूटना कहलाता है मुक्त पतन। क्या कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन, किसी के बिना बल के। तो जब ये नीचे गिरेगी तो इस समय इसका a बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, बोलो। तब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी, और जब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी तो आज पता है क्या हो जाएगा कि इस पर नीचे आएगी तो क्या लिखेंगे आप, बोलो कौन बड़ा है, mg। नीचे आ रही है, आपने वही थोड़ी लगा, नीचे आ रही है तो mg माइनस बराबर किसके होगा, ma, और a की मान कितना है, g। तो बताओ r बराबर क्या आ जाएगा, 0। mg माइनस mg बराबर 0। आज आपका आभासी भार क्या होगा, 0। आज आपका आभासी भार बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी आप भारहीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, भारहीन। ठीक है। अगर लिफ्ट अचानक टूट जाएगी तो आप कैसे हो जाएंगे, भारहीन। आपको वजन कैसा लगेगा, 0। एक उदाहरण देता हूं, आपने झूला झूला होगा, चलो लिफ्ट में नहीं गए तो झूला झूला, झूले पर नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि भार भर जाता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो भार में कमी महसूस होती है, और ऐसी स्थिति में हमारे पेट में खलबली सी मचने लग जाती है, बोलो डर सा लगने लग जाता है। और वे झूले जो बहुत ज्यादा तोड़ बदलते हो उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। एक समान वेग से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक ऊपर गए फिर ऊपर से एकदम नीचे आते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में एकदम पहाड़ जैसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंक देते हैं तो भार में कमी हो जाती है, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई भारी नहीं है। इसलिए शरीर का हर ऊर्जा कैसा हो जाता है, लगभग भारहीन सा हो जाता है, इसलिए अंदर खलबली सी मचने लग जाती है। अब अच्छा ऐसा हो जाए, टूटने के अलावा अगर लिफ्ट में एक ऐसी मोटर लगा दे कि वो उसको इतना तोड़ दे दे कि उसका मान जी से ज्यादा निकल जाए, भाई ऐसी मोटर लगा दे कि लिफ्ट का, देखिए स्थिति नंबर 6, स्थिति नंबर, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कौन बैठा है, आदमी बैठा है। आज इसका त्वरण नीचे की तरफ, ऊपर नहीं नीचे की तरफ, a इज ग्रेटर देन g, यानी a का मान g से बड़ा है, a का मान। तो अब बताओ इस पर नीचे कौन है, mg, ऊपर कौन है, r। अच्छा किधर आ रही है नीचे, तो बड़ा कौन होगा, mg माइनस r बराबर क्या होगा, ma बराबर। तो r बताओ r बराबर क्या होगा, mg माइनस, तो r बराबर m कॉमन आ जाए, क्या बचेगा, g माइनस a, और a बड़ा है और g छोटा है, तो इसका आंसर किसमें आएगा, माइनस आएगा कि नहीं। यानी यहां पर r बराबर आएगा नेगेटिव, ऋणात्मक मान। इसका मतलब आपका जो आभासी भार है, क्या है, आभासी भार कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अरे समझो इसका मतलब क्या होगा, अगर भार ऋणात्मक हो जाएगा तो आप लिफ्ट की सतह से ऊपर उठने लग जाएंगे। क्यों पता है,
क्योंकि प्रतिक्रिया आप ऊपर की तरफ बल लगेगा, आपके सर के ऊपर की तरफ। देखो कैसे नीचे की तरफ बल लग रहा है, तो एक आभासी बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इसका मतलब अब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये इधर रह जाएगा, और ए का मान बड़ा है तो परिणामी बल किधर लगेगा, ऊपर। बोलो किधर लगेगा। तो आप लिफ्ट की सतह से उठ करके उसकी छत से चिपक जाएंगे, इससे छत से, और छत भी ना हो तो तब तक ऊपर जाओगे जब तक ऊपर जा सकते हो। समझ वाली बात। जब तक लिफ्ट से बाहर नहीं निकल जाते तब तक आप ऊपर उठते चले जाओगे। छत है तो छत से जाकर के चिपक जाओ। तो ये होता है बेटा आवासी भाग। तो हमने आपको क्या बताई, लिफ्ट में आवासी भाग। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही।